हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? बच्चों, कॉलेज में एडमिशन हो गई है ना? कैप राउंड 1 में, 2 में, 3 में या स्पॉट राउंड्स में, है ना? एडमिशन हो गई है सर। खुश हो? चलिए, कुछ बच्चे अभी भी खुद से सवाल कर रहे हैं, फिर से एक बार एमएसटी दूं क्या? कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूं, लेकिन एक और अटेम्प्ट देना चाहिए क्या? पार्शियल ड्रॉप लूं क्या? ये क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों का। और चलिए आज इसको आंसर करते थोड़ा ठीक से। पार्शियल ड्रॉप रिस्की तो नहीं है, या कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे साथ? मैं अपनी तरफ से, है ना, आपको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इंजीनियरिंग में अब 10 पॉइंटर स्कोर करना होगा आसान। तक ऐप पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कई सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिटेल्ड लेक्चर्स और क्वेश्चन बैंक से 10 पॉइंटर्स आपका पक्का होगा। अच्छा, जिनको पता नहीं है, पार्शियल ड्रॉप जिनके लिए नया वर्ड है, बच्चों, पार्शियल ड्रॉप का मतलब ऐसा है कि इंजीनियरिंग करते करते आप एक और बार एमएसटी को अटेम्प्ट देना चाहोगे। मतलब आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आपके पेरेंट्स का प्रेशर था, आपको वो कॉलेज ज्वाइन नहीं करना था, फिर भी आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, और अब आप सोच रहे हो कि कॉलेज जो मिला है वो ठीक ठाक है, लेकिन मुझे तो बेस्ट कॉलेज चाहिए था, राइट? तो मैं एक और बार सीटी देना चाहता हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग करते हुए। अब यानी ये ईयर खाली भी नहीं जाएगा। या फिर आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके, और कॉलेज में जाने के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कुछ बच्चों को लगता है, यार यहाँ जहाँ मैं हूँ ना, ये कॉलेज मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है, मेरा पोटेंशियल तो इससे बहुत अच्छा है, मैं इससे बहुत अच्छा कर सकता हूँ, चलो यार एक और बार एमएसटी देते हैं। इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर चलता रहेगा, साइड बाय साइड अपन एमएसटी की तैयारी करते हैं। या कुछ बच्चों को लगता है कि मुझे जो कॉलेज मिला वो डिसेंट है, ठीक है, लेकिन मैं इससे बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरा पोटेंशियल बहुत हाई है ना? वो तो मैंने कुछ कारण, मेरा कुछ मिस हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, इस कारण मुझे कॉलेज नहीं मिला, अगले साल बहुत अच्छा मिल सकता है। तो जो बच्चे इस तरह की थिंकिंग रखते हैं और सेफ साइड में इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर को भी कंटिन्यू करते हैं और कॉलेज में भी अपनी एमएसटी की पढ़ाई भी करते हैं, ये जो तरीका है, इसको हम पार्शियल ड्रॉप कहते हैं, कि कॉलेज के साथ साथ कोई एग्जाम्स की तैयारी फिर से करना। बहुत सारे बच्चे जेई के लिए कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे एमएसटी के लिए भी करने लगे हैं, हाँ, पार्शियल ड्रॉप लेने लगे हैं। तो पार्शियल ड्रॉप आपने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना? आपको रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। चाहे पूरा पूरा रिपीट करना हो या पार्शियल ड्रॉप लेना हो, सर करूं या नहीं करूं, कैसे डिसाइड करना चाहिए? अगर आप यही क्वेश्चन मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स को, इस साल के स्टूडेंट्स को पूछते, तो इनका जवाब क्या होता है आप बताओ? अगर आप यही बात आदित्य से पूछते, जिसको 23 में 9 परसेंटाइल था और अब जाके 98.63 परसेंटाइल है, क्या कहता है बच्चा? या फिर यही क्वेश्चन आप, और भी स्टूडेंट्स है यहाँ पे, अथर्व है, 43 से 95.6 लेकर आया ये रिपीट करके। इनमें से कुछ लोग पार्शियल ड्रॉप है, कुछ लोग पूरा पूरा ड्रॉप ले चुके हैं, राइट? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास। देखो कितना इन्होंने जंप किया है, देखो 35 से 90, 71 से 93, ये सब मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं पिछले साल के एमएसटी सीटी बैच के। 52 से 84, 52 से 95, 92.5 शाहिद को है, फिर 86 से 98, 70 से 97.4, 62 से 95.5, 13 से 95 मंथन, राइट? तो आप क्या कहते हो, अगर इन बच्चों से आप पूछते तो इनका जवाब क्या होता? सर, इनका जवाब हाँ होता है, ऐसे आप कहोगे ना। लेकिन जब ये लास्ट ईयर आपकी तरह थे, आपकी जगह थे, इनका भी यही टू माइंड्स में था। लास्ट में मैंने ये वीडियो बनाया था, इस तरह का सेशन लिया था, राइट, कि करूं या नहीं करूं। तो कहता है ना, स्टीव जॉब्स ने कहा है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स। आज इनको पूछोगे तो ये कहेंगे बहुत अच्छा डिसीजन रहा मेरा, राइट, बहुत अच्छा रहा कि यार मुझे इतने कम परसेंटेज से इतना बड़ा जंप मिला मेरे कॉलेज में और करियर में, पूरा एक लॉन्च पैड मिल गया, बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। इनकी लाइफ में बहुत तगड़ा चेंज आने वाला है। यस बच्चों, एक साल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि अभी आप एक साल, आपको लगता है कि यार मैं एक साल रिपीट करूंगा, सबसे पीछे चला जाऊंगा, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो बहुत बार ऐसा होता है कि आगे लाइफ में आपको 8-10 साल स्ट्रगल करना पड़े, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जिनका सक्सेसफुल हुआ है। ऐसे भी लोग रहे होंगे जिन्होंने अच्छा अटेम्प्ट दिया, मतलब एक और बार उन्होंने रिपीट किया, लेकिन कॉलेज वही मिला जो पहले भी मिलने वाला था, ऐसा भी होता है। तो इसको आंसर करने से पहले ना, यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या कारण था कि आपने नहीं मचाया लास्ट ईयर, क्या कारण था 2024 में आप नहीं मचा पाए। एक फ्रैंक होना चाहिए एकदम, मतलब बहुत ही, एक भाई के साथ जैसे बात करें ना, एक बड़ा भाई हो आपका, पर एक बहुत ही दिल से दिल वाली बात, कि आप मुझे बताना कमेंट में कि क्या रीजन था यार, आपने क्यों नहीं मचाया, 2024 में क्या कमी रह गई, क्या आपको इंटरेस्ट ही नहीं है पीसीएमबी में पढ़ने में? अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं फ्रैंकली कहता हूँ, एक और बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। जो मिल रहा है कॉलेज, चाहे स्पॉट से मिले, चाहे
कोई और तरीके से मिले, ले लो और आगे बढ़ो लाइफ में, क्योंकि आगे भी आप मचा सकते हो, आगे आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर से जाकर मतलब नहीं है। लेकिन अगर और कुछ होगा भाई कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे सर, कोई बॉयफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड थी, जिस कारण नहीं हुआ, अब नहीं रहूंगा मैं वैसा, या फिर और मोबाइल वोबाइल का कोई डिस्ट्रैक्शन था, सर मुझे रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास 11th को बहुत वेस्ट कर दिया, पढ़ाई नहीं, इस बार मैं सर स्टार्टिंग से अच्छे से करूंगा, राइट, या सर मैंने पढ़ाई ज्यादा नहीं करी, मुझे रियलाइज है, इस बात का रियलाइजेशन है, राइट, मैं फिर से करना चाहता हूँ, सर कोई गाइडेंस नहीं था, कोचिंग नहीं थी, मैं गाँव से हूँ, राइट, मेरे यहाँ पे ना ज्यादा अच्छे से कुछ था नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हाँ, तो ये सब भी कारण हो सकते हैं, या फिर हेल्थ या फैमिली इशू, ये बहुत जेन्युइन हो सकता है कि मेरे फैमिली में कुछ हो गया था जिस कारण मैं नहीं पढ़ पाया, या मेरी हेल्थ ठीक नहीं रही, या कुछ लोग एग्जाम सेंटर पे सही टाइम से नहीं पहुंचे, उस कारण उस दिन उन्होंने खराब कर दिया। तो ऐसे अगर जेन्युइन रीजंस है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर वन मोर टाइम, एक और बार सीटी देनी चाहिए। भले आपने इंजीनियरिंग कॉलेज ले लिया, उसके साथ साथ देने की बात हो रही हो, या इंजीनियरिंग के साथ साथ भी आप एक और अटेम्प्ट अच्छे से दे सकते हो, राइट। तो आपकी रीजन क्या है ये आप खुद सोचो और मुझे भी बताओ कमेंट में, मुझे पता चलेगा मेरे बच्चों का कैसे कैसे रीजंस है। बट मैं फिर कहूंगा कि अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो रिपीट करके कोई फायदा नहीं होगा, कोई जेन्युइन रीजन है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर वन मोर टाइम, है ना। एक साल बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वैसे भी तो आप इंजीनियरिंग में हूँ, आपके ज्यादा खोने के लिए नहीं है, राइट, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग चलता रहेगा, आप पार्शियल ड्रॉप की बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है बच्चों, यस। और अगर आपने डिसाइड कर लिया, अज्यूम करते हैं कि आपको रीजन क्लियर हो गया और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना ही है, आफ्टर वॉचिंग दिस आई एम श्योर थोड़ी क्लैरिटी आपको मिल रही है कि अरे मैंने करना चाहिए क्या। अगर पार्शियल ड्रॉप करना ही है, आपने सोच लिया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, फिर से वही कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में नहीं घूमना है। आपने दे रखी है एग्जाम, आपको पता है किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, और हाँ, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ ना, बहुत सारे लोगों ने कोचिंग लगाई, यहाँ वहां ज्वाइन किया, लेकिन सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूरे साल करते रह गए, और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस किया और फिर सीटी में दिखा रहे भाई क्या हो गया मेरे साथ, है ना, ये तो क्वेश्चंस का लेवल ही अलग है, इस तरह का अप्रोच। तो भाई साहब इसलिए क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए। भले ही क्वालिटी क्वेश्चन आप एक हफ्ते में 100 करो, एक महीने में 400-500 करो, ऐसे करके आप सोचो कि 8 महीने हैं, 4-5 हजार क्वालिटी क्वेश्चन हो जाएंगे। 4-5 हजार क्वालिटी क्वेश्चन करने के बाद में आप कितने बदले हुए इंसान रहोगे, है ना, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मस्त वाला इंसान बन जाओगे। तो रिवीजन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फिर से वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा के सारे लेक्चर्स नहीं देखने, वन शॉट देखने, डिवाइस करने, नोट्स बनाने हैं, और प्रैक्टिस भरपूर करनी है। प्रैक्टिस 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 एंड दैट टू क्वालिटी प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। इसके अलावा हाँ, प्रैक्टिस तो कर लूंगा लेकिन टेस्ट रेगुलरली देनी है, चाहे चैप्टर खत्म होते से चैप्टर टेस्ट देनी है, या फिर मॉक टेस्ट देनी है, 4-5 चैप्टर्स हो गए उनकी क्यूमुलेटिव टेस्ट देनी है। मैं अपनी जीटा बैच में हर चैप्टर के बाद लेता हूँ, राइट, चैप्टर टेस्ट रखता हूँ हमेशा। अब हम क्यूमुलेटिव टेस्ट भी रखने वाले हैं ताकि वो रिवीजन होती रहे, हमें 3-3 चैप्टर्स की क्यूमुलेटिव टेस्ट भी रख रहे हैं हम। तो ये सारी चीजें आपको देते रहनी है, जैसे ही आपका सिलेबस थोड़ा कंप्लीशन की तरफ आता है, मॉक टेस्ट बहुत सारी देनी है, और मॉक टेस्ट देना ही नहीं, उसको एनालाइज भी करना है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो भी टेस्ट दे रहा हूँ उसमें मेरी क्या गलतियां हुई है। मैं इसको एरर बुक कहता हूँ, कि आपको एक बुक में मेंटेन करना है कि मैं क्या क्या गलती कर रहा हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट जो मेरा वीक है, ताकि मैं उस पर इंप्रूव कर सकूं। और हाँ बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हाँ, इनको तो 3-3 4-4 बार सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी डिसाइड होने के बाद, और रेगुलरली करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया और चले गए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ये सब करने में मैं पूरी तरीके से आपके साथ रहने वाला हूं। यस बच्चों, जीटा बैच आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। अगर आप रिपीट करने का सोच रहे हो, अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, इसमें मैंने पूरी हैंड होल्डिंग की है आपके साथ। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 3 साल के तो पूरे पूरे डाले हैं एज इट इज। उसके अलावा जो लेक्चर्स है मेरे बहुत सॉर्टेड है, बहुत सॉर्टेड। जिन्होंने भी लिया होगा वो बताएंगे आपको, अगर आपके कोई फ्रेंड है जो मेरे साथ लास्ट ईयर, इसका नाम संघर्ष था, इस बार मैंने इसको जीटा नाम दिया है, राइट। तो जीटा बैच जो है ये आपके लिए परफेक्ट होगा। इस बार हमने केमिस्ट्री भी इंक्लूड किया है, तो फिजिक्स नहीं है लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री हमने बहुत डिटेल में लिया है, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज लिया है, चैप्टर्स को बहुत अच्छे से डिवाइड किया है, और अच्छे अच्छे 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक पे लिए हैं। चलो देखते हैं, है ना, मैंने पूरा बहुत सिस्टमैटिकली लिया है। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू बैच मिलेगा, उसका शेड्यूल मिलेगा, आप ये पूरा शेड्यूल देखेंगे। मैं ये शेड्यूल ही फॉलो करता हूँ कि कब कब कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो जैसे अभी सितंबर का वीक चल रहा है तो डिफरेंशिएशन, तो 3 चैप्टर्स हो गए, यहाँ पे आप कवर कर लोगे आराम से, है ना। 3 चैप्टर्स ही किए हैं, और हमारे सेशन मंडे टू फ्राइडे होते हैं, तो सैटरडे संडे जो है आपको आराम से कवर अप करने के लिए मिलता है मौका, ठीक है। तो आप आराम से कवर कर लोगे। फिर ये कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा सर, ये तो दिवाली तक का ही दिया है। मैं Jan 15 तक पूरा 11th 12th सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा।
और अगर आप कोई भी चैप्टर देखोगे, देखो एक टॉपिक, उसके नोट्स और उस पर फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर उसका क्विज, बहुत सिस्टमैटिक रखा है बच्चों यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो कोई भी लेक्चर देखोगे, कोई भी लेक्चर, तो आप देखोगे लेक्चर, उसके क्वेश्चंस है, सॉल्विंग है, और उसके बाद उसके ऊपर क्विज है, तो काफी सिस्टमैटिकली। और जैसे कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके आप देखोगे नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, 2023 के वीडियो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस है, 2024 के सारे क्वेश्चंस है, उसका वन शॉट है, और फिर आखिर में चैप्टर टेस्ट है। ऐसा मैंने हर चैप्टर के लिए किया है ना। चैप्टर, उसका टॉपिक, फिर उसका नोट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर उसका नोट्स, उस पे क्विज, फिर वन शॉट, है ना। काफी सिस्टमैटिकली यहाँ गया है। ऐसे ही मैट्रिसेस भी किया है हमने, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया है। तो बहुत अच्छे से डिजाइंड है ये आपके लिए कोर्स, और बेसिक से एडवांस सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं, ठीक है। तो आपके लिए जीटा बैच परफेक्ट होने वाला है, और सेम केमिस्ट्री में भी हो रहा है। तो जीटा में जो लेक्चर्स है वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव है ना। रोज एक लेक्चर सुबह 9 बजे आता है आपके लिए, और ट्यूसडे और थर्सडे हम लाइव मिलते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, ओके। और बच्चा लोग यहाँ पे मैं बेसिक से एडवांस, बहुत बेसिक, जिसको कुछ भी नहीं आता वो बच्चा भी यहाँ बहुत कुछ सीख कर जाएगा। तो बेसिक से एडवांस मैंने लिया है, ओके। और जैसे मैंने कहा, सिलेबस हम फटाफट एंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ड्रॉपर्स को भी ये बैच बिल्कुल सुटेबल रहेगा, क्योंकि हमें मल्टीपल रिविजन्स करनी होगी। यस बच्चों, लेकिन हाँ, आप पार्शियल ड्रॉपर हो तो आपको अपनी पढ़ाई बैलेंस करनी होगी। कॉलेजेस जाना है, ज्यादा बंक नहीं करना है, राइट, अभी और कॉलेज में क्या पढ़ा रहे हैं वही के वही खत्म करना है, ताकि आपको रोज ये सेकेंड साइड जो है ना, MHTCT, इसको पढ़ने के लिए 2 घंटा मिले, राइट। नहीं तो आप बहुत डिफिकल्टी में फील करोगे खुद को। और हाँ, अभी से शुरुआत कर देनी है आपको, तो आपको पता है कि क्या करना है, कौन सी बुक से करना है, कैसे होने वाला है, राइट। तो ये बैलेंस दोनों साइड होते रहना चाहिए। और आपको अगर अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो ऑन दिस नंबर, या इस कमेंट में भी आप डाल सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड इंक्लूड योर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट सेशंस। बच्चों, मचाना है, करके दिखाना है। ऑल द बेस्ट।